आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के साहित्यिक हिंदी के पेपर में, यानी यदि आप कला वर्ग के आर्ट साइड के विद्यार्थी हैं तो आपके पेपर में, और साथ ही साथ यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपके हिंदी के पेपर में कवि के जीवन परिचय पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न को आज हल करना सीखेंगे। देखिए, यदि आप सामान्य हिंदी के छात्र हैं तो आपके पेपर में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग जिसका जीवन परिचय लिखना सीखेंगे वो कक्षा 12 आर्ट के विद्यार्थियों के हिंदी के पेपर में पूछी जाती हैं और कक्षा 10 के भी हिंदी के पेपर में पूछी जाती हैं। तो आप दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और देखिए, लिखने का तरीका सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक बार प्रश्न को पढ़ता हूँ, प्रश्न को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, आपको दो चीज़ें लिखनी होती हैं, एक तो जीवन परिचय लिखना होता है कवि का और दूसरा उनकी रचनाओं के बारे में लिखना होता है, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, और चाहे आप 10 के हों चाहे 12 के हों, दोनों को 80 शब्द में ही लिखना होता है। लेकिन लिखते लिखते ये 100 या 100 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। और देखिए, इस तरह से प्रश्न के नीचे 3 कवि या 3 लेखक रहेंगे और उनमें से कोई एक जो भी आपने तैयार किया है उसको हल करना होता है, ठीक है। तो मैं आज महादेवी वर्मा का आपको लिखना सिखाता हूँ। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, आप पेपर में देख लीजिए। आप यदि 10 के छात्र हैं तो अपने पेपर में देख लीजिए, यदि 12 के छात्र हैं तो अपने पेपर में देख लीजिए। यहाँ पर मैंने 12 वालों को ध्यान में रख कर के लिखा है, तो देखिए ज़रा सा देख लीजिए। देखिए, 12 वालों में 5 के क में जो है लेखक आते हैं और 5 के ख में कवि आते हैं, तो ये कवि का है, ठीक है। तो देखिए, मैंने 5 का ख डाला हुआ है और मुझे ये नहीं आ रहे हैं, ये आ रहा है, तो मैंने तीसरा डाला है। देखिए, यहाँ पर यही मैंने डाला है, 5 का ख और तीसरा, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिएगा और लिखिएगा जो भी जिसका भी लिखिएगा। जैसे मैं महादेवी वर्मा का लिख रहा हूँ तो महादेवी वर्मा जीवन परिचय। उसके बाद फिर 1 लाइन कम से कम छोड़ेंगे और लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय की आप पहली हेडिंग बनाइएगा संक्षिप्त जीवन परिचय, चाहे जिसका आप लिखिए, किसी का भी लिखिए, लेकिन पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए, मैंने लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लिखिएगा। तो जो भी होगा, जैसे नाम महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, माता का नाम श्रीमती हेमरानी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद, भाषा खड़ी बोली तथा ब्रज, शैली मुक्तक, गीतात्मक व चित्रात्मक। कृतियाँ इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, तो आप 2-4 कृतियों का नाम लिख दीजिए। निहार, नीरजा, यामा, रश्मि, गीत, दीपशिखा। यदि इतना आपको ये तो याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे लिखना है, तो आप इतना लिख देंगे, ठीक है। और मृत्यु जब भी रहे, जिसकी हुई रहे, आप लिख दीजिए। जैसे 11 सितंबर सन 1987। किसी किसी की का महीना नहीं मिलता है तो आप केवल सन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इनमें से यदि 1-2 चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 5-6 पॉइंट भी संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए, संक्षिप्त परिचय, ध्यान से मेरी बात को ज़रा सा सुनिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ लिखिए जहाँ मैंने लिखा है, या आप जो है यहाँ बगल में भी एक डब्बा बना करके लिख सकते हैं, दोनों जगह लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखा है, तो आप भी ज़्यादा जो है माथा पिच्ची मत करिए, ऊपर लिख दीजिए। पहली हेडिंग हो गई संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हमारी दूसरी हेडिंग होगी जीवन परिचय, चाहे जिसका लिखिए, दूसरी हेडिंग डालिए जीवन परिचय और लिखेंगे। सबके लिखने का तरीका अलग है। देखिए, ये मैटर आपको किताब में मिल जाता है और बहुत बड़ा होता है, उसमें से आपको
80 शब्द छांट लेना है। कुछ लाइन आपको छोड़ देनी है जो ज़रूरी लाइन है, जैसे जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, यदि उनको कोई पुरस्कार मिला है तो वो चीज़ें इसमें शामिल करिए, बाकी चीज़ों को छांट दीजिए। क्योंकि आपकी किताब में 2000 शब्दों का जीवन परिचय लिखा होता है कम से कम, तो आपको केवल उसमें से 80 शब्द छांटना है, तो कुछ ना कुछ तो छांटना पड़ेगा। ठीक है, मैंने छांट के छोटा किया हुआ है। तो चलिए दूसरी हेडिंग पूरा करते हैं। जीवन परिचय। पीड़ा की गायिका और आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध छायावादी युग की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में। यदि आपको ये चीज़ किताब में नहीं मिलती है तो केवल ये लिख सकते हैं। 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें आप हाईलाइट कर दीजिए तो अच्छा लगता है। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं 2-4 चीज़ें आप हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी माता श्रीमती हेमरानी साधारण कवयित्री थीं एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनके नाना भी ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी वर्मा के ऊपर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवयित्री और सफल प्रधानाचार्या है, ध्यान रहे, प्रधानाचार्या के रूप में प्रतिष्ठित हुई। देखिए, पुरुष होते तो प्रधानाचार्य, स्त्री हैं तो प्रधानाचार्या। प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। बाद में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्या हो गई। सन 1916 ईस्वी में इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया, किंतु इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा। विवाह के पश्चात ही महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक, FA तथा MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम उनकी रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुईं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। कालांतर का मतलब होता है बाद में, कालांतर में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान करने के लिए शेखसरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती तथा ज्ञानपीठ आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका व कवयित्री का स्वर्गवास हो गया और बीच का जो मैटर था वो भी पूरा हो गया। 2 हेडिंग हम लोगों ने पूरी कर ली, संक्षिप्त जीवन परिचय और जीवन परिचय। चलिए अब तीसरी हेडिंग पूरी करते हैं। देखिए, अब आपकी जो तीसरी मुख्य हेडिंग होगी वो होगी रचनाएं। ठीक है, अब रचनाएं आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए, अगर काव्य कई हैं तो सबको अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, एक साथ समेट के मत लिखिएगा। तो आप यहाँ पर रोमन में 1 डाल सकते हैं, हिंदी में क डाल सकते हैं और काव्य उनकी जो कविता वाली रचनाएं लिखेंगे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, संधिनी, सप्तपर्णा आदि। उसके बाद उनकी जो गद्य विधा पर आधारित रचनाएं हैं उनका नाम लिखेंगे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार आदि। गद्य रचनाएं पूरी हो गई, ये नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उनका एक निबंध भी है, तो आप नंबरिंग करके निबंध भी हेडिंग बनाइएगा। और क्षणदा इनका निबंध संग्रह है। आपने ऊपर देखा कि इनकी एक पत्रिका भी है, तो आप नंबरिंग करेंगे और पत्रिका का नाम भी चांद लिख देंगे। ठीक है, देखिए मेरी यदि आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि जीवन परिचय में आपको 3 हेडिंग लिखनी है, चाहे जिसका भी लिखिए, आप 3 हेडिंग तैयार कर लीजिए। संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके बाद जीवन परिचय और फिर उसके बाद
उसके बाद रचनाएं। यही 3 आपको लिखना होता है जीवन परिचय में। बाकी तो ये उनकी काव्य रचनाएं हैं, तो आप ऐसे उपनंबर डाल करके इसको लिख देंगे। देखिए, जब आप इस तरह से लिखेंगे तो कैसे जीवन परिचय दिखेगा, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो देखिए, इस तरह से आपका जीवन परिचय दिखेगा, आप देखते जाइए। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।